बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना। Hello, everyone. I'm back again with yet another amazing rank holder, and I have with me Dr. Ravi Kumar. He's a proud Damsonian and has secured an awesome rank 23 in INI-CET July 2021 session. So, heartiest congratulations, Ravi. It's such a pleasure to have you with us today. Thank you, ma'am. It's always a pleasure to Uh, talk to you. it's a complete joy to see you reaching this stage, and especially जब आप हमारे साथ इतने साल से जुड़े हो, so we've actually seen Yes, you ma'am. grow, है ना? Yes, So ma'am. Ravi has been a student with us right from his pre-foundation year. He's been a 4-year student with us. और हम ऐसी अभी बात कर रहे थे कि रवि ने सब किया ही होगा, and he was smiling and saying more than once. So I'm sure he's utilized the resources to the best to reach this stage, which is completely awesome. And Ravi, actually मैं अभी बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यू ले रही हूँ आज, and what I see which is very common in the rank holders is, especially the top rank holders, कि सभी बच्चे 3 ईयर और फाउंडेशन वाले 3 ईयर 4 ईयर ऐसे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जल्दी तैयारी शुरू करी है, अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, एंड दैट इज अ कॉमन फैक्टर दैट आई हैव सीन in almost all the 5-6 interviews that I have taken today. So I think shows that hard work का कोई वो नहीं है replacement, Replacement right? नहीं है, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल. Ma'am, It just hard again work, simply proves the same thing. हार्ड वर्क के बाद मैम सेटिस्फैक्शन भी बहुत ज्यादा मिलता है कि यस आपने इतना किया तो उसका पे तो हो रहा है. At least एक अपनी तरफ से ये होता है कि यार I have given everything that I could, है ना? And Yes, ma'am. that is you are right, that brings a level of satisfaction in you, so very nice. अब मुझे रवि ये बताओ कि ये इतनी लंबी जर्नी है और मेडिकल साइंस हमेशा से एक लंबी जर्नी है, बट यू वर प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम योर सेकंड प्रॉफ, and Yes, now ma'am. you have finally reached the other side. मुझे बताओ, what is the evolution you have seen? I mean, from your strategy as a pre-foundation student, then a foundation student, then a TND student, है ना? कैसे कैसे आपने अपनी strategy मैम को evolve किया है? मैम ये बहुत लंबी प्रोसेस है, काफी इवॉल्व हुआ. पहले कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या क्वेश्चन, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है किस टॉपिक में, क्या कितने किस चीज़ को कैसे पढ़ना है. बस हाँ जी, पहले नोट्स भी बनाते थे, उसमें भी ये होता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, इसको right. अलग से लिख सकते हैं एक जगह की, बाद में इस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. क्वेश्चन बनाने में पता चलता है कि हमें ये पार्ट ऑफ द नोट्स इज मोर इम्पोर्टेंट. कुछ पार्ट बिल्कुल. है कि चलो ये हम कम भी पढ़े तो चलेगा, बट ये पार्ट काफ़ी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस में, तो उस पार्ट को हम एटलीस्ट वो चीज़ सबने एटलीस्ट जिसने क्वेश्चन किया उसने भी उस पार्ट को कर रखा होगा, तो हमें एटलीस्ट वो पार्ट को अच्छे से करना है. और बाकी बेसिक्स पे ही मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि बेसिक्स ही हमें एटलीस्ट सिलेक्शन तो कराएगा, रैंक उसके बाद बहुत देखेंगे जैसे. आई थिंक ये आपने बहुत ही वाइटल बात बोली है, बिकॉज जो रवि ने बोला है दैट इज द कोर एसेंस ऑफ द करंट पैटर्न ऑफ एग्जाम, एंड दैट इज बेसिक्स. It is how well you know your concepts and how well you can apply those concepts, which is now making a lot of difference in the ranks as well. चाहे वो नया पैटर्न एग्जाम का हो. आई थिंक रवि wants to say something on that. And the paper in this INCT, I didn't find that very difficult questions were asked. There are very basic questions and just कि आप Right. से क्या करोगे. जैसे आप मैम पढ़ाते हो कि आप लेबर रूम में हो, मैंने आप वीडियो देखी थी वो कॉर्ड प्रोलैप्स की, कि आप लेबर रूम में बैठे हो तो आप इसके बाद ऐसे करोगे, पार्ट ऊपर उठाओगे, फिर पेशेंट को शिफ्ट करने में ये करोगे, तो Yes. वो चीज़ लगती है कि आप लेबर रूम में बैठे हो या फिर आप इमरजेंसी में बैठे हो और आपको क्या करना है. तो एक फील अच्छी True. आती है कि हाँ ये जो हमें क्वेश्चन पूछा है इसका रेलेवेंस है इन फ्यूचर बिल्कुल. जो भी अब मैं करूँगा, तो वो बिल्कुल. ये दैट ड्राइव्स की हाँ पढ़ना है इस चीज़ को, जिस चीज़ का रेलेवेंस होता है उसको पढ़ने में मज़ा भी आता है.
बहुत ऐसे बहुत अच्छी बात बोली है रवि। और मुझे लगता है कि अगर हम सारे लोग जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इफ वी कैन इम्बाइब जो आपने अभी बात बोली कि कैसे आप सोच रहे हो कि जो आप पढ़ रहे हो दैट इज रेलेवेंट फॉर यू एज अ डॉक्टर or as a specialist, and then you yes, ma'am. start deriving pleasure out of your study. It's no more a stress for you. It's no more simply a game of marks. It's also about enjoying the experience, right? यस मैम, स्ट्रेस लेने पे मैम उल्टा और नेगेटिव थिंकिंग होती है, इससे अच्छा उसको किसी चीज से कनेक्ट करके पढ़ने पे और अच्छा लगता है। कोई कभी अच्छा रवि, पोस्टिंग में अभी गया तो आप, यस मैम हाँ, बोलिए। अभी आप मुझे बता रहे थे कि जैसे क्लासरूम में बैठ के जब एग्जाम्पल सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू टू टेल अस, दैट हाउ हाउ डिफरेंट इज इट, क्योंकि अब आपने दोनों फेजेस ऑफ लाइफ देख लिए हैं। एंड लॉकडाउन में घर पे बैठकर ऐप पे यस भी पढ़कर देख लिया है और क्लासरूम में आकर भी देख लिया है। सो टेल मी, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज कमिंग टू अ क्लासरूम एंड अटेंडिंग क्लास एंड मेकिंग योर ओन सेट ऑफ हैंड रिटन नोट्स? क्या मैम। उसमें आपको लगता है कि फर्क है? मैम उसका एक ये होता है कि मैम आपके पास एक मेमोरी होती है कि मैं गया था यहाँ पे, फिर वो एक फिजिकल एक्सपीरियंस जो होता है क्लास का, वो भी कुछ मेमोरी में ऐड ऑन करता है कि हाँ मैं यहाँ गया था, मैंने ये नोट्स यहाँ लिखा था, यहाँ बैठे किसी बात किसी फ्रेंड से डिस्कस किया था कि हाँ इसका ये होता बिल्कुल, है, इसका नहीं होता। एग्जैक्टली, तो इन क्लास यस, मुझे ये अच्छा लगता है कि क्लास में हम एटलीस्ट कुछ मुझे समझ नहीं आया, जैसे आपने कुछ पढ़ाया मुझे समझ नहीं आया तो मैं उस समय किसी से पूछूंगा ये क्या तुम्हें समझ आया, और उसने समझाया मुझे उस समय, तो वो याद रहेगा कि इसने मुझे ये समझाया था उस समय। तो उससे एक मेमोरी बनती राइट, है। और अकेले बैठ के पढ़ने में वो होता है कि ऐसे हम पढ़ सकते हैं, बट फिर भी एक वो चीज़ जो होती है दोस्तों के साथ बैठ के एक क्लास में पढ़ना, ट्रू, उसमें अलग मजा है। आई नो। वो जो एक एक्सपीरियंस ऑफ एन एनवायरनमेंट है, विच इज व्हाई वी आर ह्यूमंस एक्चुअली, है ना, वो यस बहुत, मैम। इट एक्चुअली दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जब आप सुनते यस हो, मैम। आप लिखते हो, डिस्कस करते हो, क्वेरी पूछते हो, यू ड्रॉ इट योर सेल्फ और यू राइट इट योर सेल्फ, देर ऑल फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, एंड दे यस इंश्योर मैम। कि आपका रिटेंशन बढ़ जाए, है ना। सो आई यस मैम। थिंक that's how it helps. Acha, because you started right from your second professional year. Can you highlight how as you said, you gradually learned कि MCQ से आपने retrograde भी सीखा कि ये चीज ज्यादा यस मैम। important है, राइट? सो मुझे बताओ, जब आप फाउंडेशन क्लासेस करके जब इंटर्नशिप में आए, TND कर रहे थे, व्हाट वाज योर चेंज इन स्ट्रैटेजी नाउ? व्हाट, हाउ एग्जैक्टली मैम डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ? मैंने TND में फाइनल ईयर में नहीं किया था। मैंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट और सेकेंड सब्जेक्ट ईयर के सब्जेक्ट किए, फिर थर्ड ईयर में फाइनल और थर्ड सेम के सब्जेक्ट किए। फिर उसके बाद मेरे पास फाइनल ईयर में कुछ था नहीं करने को, तो मैं सोचा कि चलो मैं TND कर लेता हूँ वेरी एटलीस्ट। गुड, तो सब उस कुछ पहले ही को खत्म करके बैठे थे, हाँ? अच्छा, बाद में मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैंने पहले करके मेरे नोट्स तैयार थे, क्योंकि कोविड में बहुत सारे बिल्कुल, मतलब बहुत मुश्किल मुझे लगता था ऐप से TND को 2 दिन में 3 दिन में उसी चीज को करना। मैं मुझे वो था कि मैं क्यों ना एक ही दिन में खत्म कर देता इसको। बिल्कुल, तो बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज कि जब खुद पर आती है, व्हेन द एंटायर ओनस इज ऑन यू टू कंप्लीट इट, तो आप उसको लैग करना शुरू कर देते हो कि चल थोड़ा सा आज करते हैं, थोड़ा सा कल कर लेंगे। बट व्हेन यू आर यस फोर्स्ड टू कम, यू हैव टू फिनिश इट ऑन दैट वेरी डे इटसेल्फ, और उससे करिकुलम बनता चला जाता है। यू फिनिश योर थिंग्स ऑन टारगेट्स, यू गेट मोर टाइम टू रिवाइज। and I had all the notes with me. I had all the TND notes also with me at the start of my internship. So मुझे ये था ओके, कि मैंने सब कुछ कर रखा है, बस मुझे अब रिवाइज करना है और कुछ नहीं ग्रेट, करना है। मुझे बस रिवाइज करना है और क्वेश्चन से ज़्यादा मैं वो जितना प्रैक्टिस ज़्यादा करते क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट प्रैक्टिस कर लूँ वो मेरा वो सही हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था और नोट्स पढ़ता था बाकी। फिर ओके, मैंने एंड स्टार्ट किया CPT देना, CBT ओके, और ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट किया फाइनल इंटर्नशिप में। ग्रेट, ग्रेट। सो रवि, आपने ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, एम आई राइट रवि? तो यस मुझे मैम। ये बताओ कि हमारी इंटर्नशिप हैवी है मैमसी में, एंड देर आर लॉट ऑफ इंटर्न्स जो अभी भी हमारे साथ हैं, और वो हमेशा दे वांट टू आस्क हाउ टू फाइंड आउट टाइम टू स्टडी। सो एनी टिप्स ऑन हाउ यू कैन बैलेंस योर इंटर्नशिप एंड येट इंश्योर कि आप कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो?
I do agree. The biggest advantage you had was that all your things were prepared before internship. So you had to simply revise it multiple times, right? But what are your मैम inputs? मैम शुरू के 2 महीने मेरे गायनी के इंटर्नशिप थे, सो दैट वाज वेरी हैवी. Yeah, I can We used to imagine. get frustrated कि ये यहाँ से इतना ब्लड बैंक से ये दौड़ के लाओ वो लाओ, फिर वो कभी कभी ब्लड यूज भी नहीं होता है तो वो वापस फिर पहुंचाने जाओ, फिर वहाँ बेचारे पंगे. तो उसमें मैं फिर भी True. टाइम निकाल के मैं कुछ क्वेश्चंस करते रहता था, बट वो Great. स्पीड नहीं आ पाई थी. फिर उसके Hmm. बाद हमारी, मैं लकी हूँ या फिर क्या कहूँ, हमारी इंटर्नशिप वो हो गई, कम हो गई क्योंकि कोविड आ गया. कोविड में हमारा हाँ, जो हॉस्पिटल है वो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हो गया, तो हमें I 15 दिन know. में कुछ क्वारंटीन की भी मिलते थे टाइम, तो उसमें काफी टाइम Exactly. मिला. तो वो एक लकी है. बट इंटर्नशिप में आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप, हम अपने आप को जितना वो बनाए कि हम इसके साथ भी कर लें, अपने आप को मोड अगर हम छोड़ दें कि हमारे पास काफी टाइम है तो हम हो सकता है कि और स्लो हो जाए रादर कि जितना हम काम करते करते पढ़ लेते. तो That's सब true. माइंड सेट की बात है कि हम, तो अगर हम ठान लें कि हमें 2 घंटे 3 घंटे रोज किसी तरह निकाल के कुछ क्वेश्चन करने ही है, तो हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप हेवी हो या फिर वो लाइट हो. लाइट में हम ऐसा हो सकता है कि छोड़ दें. मैंने जैसे शुरुआत के लॉकडाउन के डेज में बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था कि कोई पढ़ता ही नहीं था And हमारे then, दोस्त लोग. तो लेकिन फिर वही, momentum वापस, how did you get the momentum back? फिर मुझे लगा कि नहीं, अब जीटी में स्कोर उतने अच्छे नहीं आए मेरे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा. नहीं तो Very good. और लोग के पास टाइम है, बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं और मुझे पूरे Hmm. इंडिया में कंपटीशन है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा. फिर मैंने मई से अच्छा से फिर पढ़ना स्टार्ट किया. उसके बाद फिर ड्यूटीज भी थोड़ी लगे, तो ड्यूटी के साथ मैं ज़्यादा पढ़ पाता था रैदर कि ना भी हो, तो क्योंकि एक That's मोमेंटम wonderful. ड्यूटीज का भी बनता है. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है और बहुत सारे बच्चे इसको अदर वे लेते हैं. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट गिव द ग्रांट टेस्ट थिंकिंग दैट इफ विल नॉट डू वेल विल बी डीमोरलाइज्ड, बट यू एक्चुअली डिड द ऑपोजिट. आपने उससे अपना इंसाइट मिला आपको कि यू नीड टू वर्क हार्ड यार, यू नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक. सो दैट्स मैम वंडरफुल. ग्रांड टेस्ट बस सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, हमें क्या इम्प्रूव करना है, ये हमारे वो कोई ये हमारी ये नहीं है कि ये जो रैंक आ रही है मेरी वही रैंक आगे भी आएगी. मेरी काफ़ी अच्छी भी रैंक आई है, मेरी काफ़ी ख़राब भी रैंक आई है, और वो कभी ऐसा नहीं है कि वही रैंक मेरी एग्ज़ाम में आए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं. वो बस सेल्फ इवेल्युएशन के लिए कि मेरा क्या टॉपिक ख़राब है, क्या टॉपिक अच्छा है, किसमें ज़्यादा मेहनत वेरी करनी है. गुड. और एक साथ 19 सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक में दिमाग जो चलता है कि हाँ 1 घंटे में आप 19 सब्जेक्ट पे जब अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलता है कि हाँ एग्जाम में यही हमको माहौल मिलेगा, तो उसको कितना जितना इम्प्रूव करें हम. मेन हमारा जो बैटल होता है एग्जाम का 3 घंटा ही है, उसके लिए हमको प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं उतना बेटर रहता है. वेरी नाइस. आई थिंक रवि, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है बिकॉज analysis is the main part of the grand test. It's not actually where you stand. It's the most important thing is how you use the paper to improve. So I think this is a very important advice that he is giving कि आप अपने analysis के लिए grand test दीजिए and you know find out your weak zones and then you work on it. मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने खुद ही बोला कि कोविड में फॉर द इनिशियल 2 months यू वर नॉट स्टडिंग एंड देन यू रीगेन्ड योर मोमेंटम बैक. तो एग्जैक्टली कैसे प्लान किया अपनी पढ़ाई को फॉर द एग्जाम? मैंने प्लान किया कि मैं रोज इतने क्वेश्चंस, मैं मिनिमम 100-200 क्वेश्चन रोज करूंगा, चाहे कुछ भी हो ओके. जाए, मेरी तबीयत खराब हो, घर में किसी की तबीयत खराब हो, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन किसी तरह खत्म करने हैं. मैंने ये ओके. ठान लिया था कि ये मुझे करना है तो करना है. तो वो क्वेश्चन मैं रोज एक मोमेंटम के साथ मैं किए जा रहा था. धीरे धीरे मैं देख भी रहा था कि मेरी इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, सब्जेक्ट का नॉलेज भी अच्छा हो रहा है. धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ गलत पता थी, मुझे ये चीज़ अब सही समझ में आ रही है. तो धीरे धीरे उस समय और आप इवॉल्व होते हो कि है, और आपके मार्क्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ते जाते हैं, तो उस समय आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ जो इनपुट दे रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है. राइट. एंड टू कीप यू ऑन ट्रैक रवि, हमने विद इन द लॉकडाउन पीरियड इटसेल्फ हमने बहुत सारे डैम्स क्वेश्चन बैंक में नए क्लिनिकल विनियट्स भी दिए, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी दिए, कोविड पैटर्न भी दिए.
So, were you able to utilize those resources and to get you back on track? Ma'am, I used the clinical Vignet section of MCQB, and I solved all the SWTs just before Okay. I appeared in November. 20th November was my INCT examination in 2020. So हाँ I जी. started on 1st November. I will daily do one subject of SWT, and I That's wonderful. around 14th I completed all the SWT. That's And great. then That's there was a, but in November 2020, I just panicked before the examination that uh, I need to see all the things before the exam, और वो each and every पॉसिबल page नहीं of हो पाता. वो पॉसिबल नहीं, वो लास्ट में मैं वो बर्न आउट हो गया पूरा कि नहीं अब तो कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा। तो फिर मैं एग्जाम में मैंने काफी सिली मिस्टेक्स किए हैं, तो मुझे लगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम होगा आई विल लीव 2 days बिफोर द एग्जाम की उसमें कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं, जो होगा देखा जाएगा, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा मैंने देख रखा है वो स्टिकी नोट्स लगा के वही पढ़ूंगा, और कुछ नहीं, नोट्स खोल के पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैंने 2 दिन यस. इस बार में आईएनसीटी के मैं 2 दिन पहले से कुछ नहीं पढ़ रहा था, बस मैं इधर उधर घूमते रहता था, कुछ कुछ देखते रहता था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर तरह के आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, है ना? कुछ लोग यस मैम। हैं जो एक दिन पहले बहुत इंटेंसिव स्टडी करते हैं, और कुछ लोग हैं हु वांट टू कीप इट रिलैक्स. तो आई थिंक यू लर्नड दिस अबाउट योरसेल्फ बाय गिविंग एन एग्जाम. तो एक यस एग्जाम मैम। देने का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि यू शुड गिव एवरी एग्जाम दैट कम्स योर और वे, चाहे सीबीटी हो या हमारे मॉक हो, क्योंकि वो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, राइट? और एंड मैम देन यू मुझे कैन इम्प्रोवाइज. आईएनसीटी मुझे फर्स्ट देख के मुझे ये भी पता चला कि क्वेश्चंस इतने भी वो डिफिकल्ट नहीं होते, मतलब होते बिल्कुल. 10-15 क्वेश्चन होते हैं बट बाकी सब काफी बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो मुझे लगा दैट्स कि राइट. यार ये क्वेश्चन इतने बेसिक होते हैं तो मुझे इतना हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे बस पहले बेसिक इतना अच्छा कर लूँ उसमें सिली मिस्टेक ना हो मेरे से। तो मेरा ट्रू. जो भी वो था, जो मैंने जैन से फिर स्टार्ट किया पढ़ाई, उसमें मैंने यही देखा कि बेसिक बेसिक जितना है उसको मल्टीपल टाइम्स करूंगा मैं। तो इसका और मतलब यू वर मोर रिलाइंग ऑन योर नोट्स क्लोज टू द एग्जाम, मतलब ये जो अभी टाइम यस आप मैम, पढ़ रहे थे. मल्टीपल टाइम्स बस नोट्स रिवाइज करो। ओके. और कुछ एक्स्ट्रा ग्रेट. क्वेश्चन बनाने में मिलता था वो मैं एक उसका स्क्रीनशॉट लेके कुछ ग्रुप एक बना रखा है हर सब्जेक्ट वाइज, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, तो उस सब्जेक्ट में मैं सेंड कर देता था कि इस सब्जेक्ट का ये है और इस सब्जेक्ट में मैं देखूंगा एग्जाम के बाद कभी देखना हो, वो रेयर चीज है, आएगा नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन बस बेसिक चीज में अगर मैं रेयर चीज को भुला दूंगा फिर मुझे पता नहीं चलेगा नोट्स में मैम ने क्या लिखवाया था, मैंने क्या ऐड किया। तो ट्रू. मैंने जितना नोट्स जो है वो जितने प्योर टीचर के नोट्स मैं वैसे ही रखना चाहता था कि ये ज्यादा ये क्वेश्चन करके हर क्वेश्चन को ऐड करो, ये क्वेश्चंस काफी क्वेश्चन बैंक ऐसे होते हैं जो कि नहीं सुने होते आपने क्लासेस में, हाँ, बिल्कुल बट बिल्कुल. उनके आने के चांसेस भी उतने नहीं होते जितने कि जो नोट्स में हमारे क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस। मैं आपको यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करी हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है. बहुत सारे लोग they're just trying to do thousands and thousands of MCQs, and what they keep doing is they keep increasing their bulk with those MCQs कि ये भी डाल लो वो भी डाल लो, and उससे क्या होता है, the essence of notes gets corrupted. यस अब वो मैम। इतने बल्कि हो जाते हैं कि जो मैम you know आप लोग 20 साल से आप लोग को क्या एक्सपीरियंस है कि कितने साल से आपको एक्सपीरियंस है कि ये क्या आ रहा है क्या पैटर्न है, आप लोग की जो समझ है वो हमारे नहीं आ सकती है 2 साल में, तो आपने जो उसमें से फिल्टर आउट करके हमें दिया है वो true. वही वो बेस्ट होगा हमारे लिए, रादर कि हम अपने से क्योंकि कुछ उसमें ऐड करके दें। क्योंकि रवि, हमें भी यही मुश्किल होती है जब हमें आप लोगों को पढ़ाना होता है. वी हैव टू फाइंड अ वे टू लिमिट आवरसेल्व्स, अदरवाइज यस मैम, इट इज a मेडिकल vast साइंस इज vast लिमिटलेस। ocean. Yes, so यस you मैम। have to keep in mind that you're teaching undergraduates and you're teaching them for a purpose. The यस मैम। purpose is not to make them do MD in all 19 subjects, right? यस The मैम। purpose is that they should be able to know the basics and apply it when they are interns or when they enter their first year of post graduation. कि आप so that you're able to manage patients at that level. So वो बहुत essential बात आपने बोली है, and this is a piece of advice that I will also give. Even if you are practicing a lot of questions,
don't add them to your, core notes. Maybe if you feel like adding them, keep a separate place for it, so that Yes, you know कि ये teacher के notes हैं और ये मेरा add on है. So that when you have yes, ma'am. less time, you know that I have to prioritize ये वाले notes. And if I get more time, I will look up these as well. I think brilliant. Ravi, this is something that I used to also follow when I was preparing for my exams, and this therefore hit me hard because there is otherwise no end. How to stop yourself, Yes, right? ma'am. That's great. अच्छा, कुछ एग्जाम डे के बारे में और पेपर के इनसाइट के बारे में बताओ. Anything about subject distribution or something that you want to comment upon while you were doing the paper, time management, how aggressive you were in the paper? Ma'am, I find the I found the paper easier on the easier part than the NACT Yes, 2020. yes. So I thought कि पेपर इजी है, मतलब कि लोग अटेम्प्ट तो करेंगे क्वेश्चंस. तो मैंने Hmm. एग्रेसिव लिया और मैंने मैंने तो 200 में 200 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे. अरे वाह. गुड मुझे गुड. था कि मैंने मैंने 178 टू 79 मुझे लगा था कि मुझे ये आते हैं क्वेश्चन. बाकी मैंने ओके. 22 क्वेश्चन रिव्यू के लिए मेरे, हाँ, 20 टू 30 मिनट्स बचे थे लास्ट में. मैंने जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे मैंने एक बॉक्स बना लिया था कि फर्स्ट आवर में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं लिख दूंगा वहाँ पे, ताकि ओके. ट्रैक रहे कि कहीं मैं पीछे तो नहीं चल रहा हूँ. और मैंने ये लिख दिया था कि मिनिमम मुझे 75 करने हैं फर्स्ट आवर और सेकंड आवर हम्म. में. तो हम्म. अगर मैं 75 के ऊपर अगर जो कर रहा हूँ, अगर 60 कर रहा हूँ, तो मुझे ये रहेगा कि हाँ मेरे 15 क्वेश्चन कम होते हैं अभी, तो मुझे थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है. बट लकीली क्वेश्चंस मेरे 80 हो गए थे फर्स्ट आवर में, सेकंड आवर में भी वही 80 तक हो गए थे. फिर मैंने आराम आराम से फिर देख के फिर करीब करीब 22 क्वेश्चन मेरे रिव्यू के थे. तो मैं लास्ट के 20 मिनट में मैंने अच्छे से एक बार और अच्छे से ध्यान देके रूल आउट करके सोचा कि अपना बेस्ट गेस मारता हूँ इसमें, क्योंकि 20 क्वेश्चन में मैं देखता कितना छोड़ने से अच्छा मैं सोचा कि गेस अगर इतना पढ़ा है तो कुछ इंस्टिंक्ट जो आएगी वो कुछ उतने दिन की मेहनत ही आएगी. दैट्स ट्रू. वो वाइल्ड गेस नहीं होता है, वो बहुत एक नॉलेजेबल गेस होता है. एंड कुछ आइडिया है रफ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे रवि? एनी रफ आइडिया? मैम मैंने क्वेश्चन मिलाया नहीं. मैं चलो एग्जाम ठीक देने के है. बाद मैं श्रीनगर चला गया. वाह. क्योंकि डिड यू हैव अ गुड मुझे, टाइम देयर? यस मैम, मुझे था कि मैं एग्जाम के बाद मुझे पता है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर नीट के लिए पढ़ना है. तो 4 दिन दोबारा में पढ़ना मैं पड़ेगा. पढ़ना पड़ेगा. तो इससे अच्छा मैं एग्जाम मिला के अभी का टाइम क्यों 4 दिन वेस्ट करूं. जो आएगा तो रिजल्ट कोई चेंज तो कर नहीं सकता. मैं सोचा कि चलो एंजॉय करते हैं कुछ दिन. Very nice, very nice. No, you should take you. Everybody needs those days, where you can unwind. आप थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों पे इस यस बार मैम. unusually ज़्यादा stress था. यस There मैम, were बार बार multiple कैंसिल things. होने पे. हाँ, बहुत. मैम That's very very. ये मैम वो बुरा लगता है ना, एक मोमेंटम जो बन जाता है ना वो चला जाता है. एग्जाम जब कैंसिल होता है ना, मोमेंटम वो जा रहा है. फिर से उसको बिल्ड करने के लिए फिर से आपको 19 दिन में वो मोमेंटम बिल्ड हो रखा था वो कंटिन्यू तो नहीं कर Right. सकते उस मोमेंटम को, क्योंकि बर्नआउट हो जाएंगे. फिर धीरे धीरे स्लो करके फिर मोमेंटम बढ़ाना पड़ता है. That's wonderful, Ravi. मुझे बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके. बट मैं अभी ये जानना चाहूंगी, as let's presume I am your junior and I want to appear for an exam. Tell me the Yes, ma'am. 3 most important ingredients or 2 most important ingredients that one should include in their preparation to get a good rank. And the first thing I believe that कि कोई भी एग्जाम एक बैटल की तरह, और बैटल को पहले माइंड में जीतना होता है. तो अगर अगर हम माइंड में किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो हमको ये बिलीव करना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं. बहुत लोग सोचते हैं कि एम्स इज अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, ओनली सम पीपल 1000 और 2000 पीपल कैन अटेम्प्ट विद गुड मार्क्स. बट कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. एम्स बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है. पहले तो ये वो हटाना पड़ेगा कि एम्स बहुत डिफिकल्ट, एपेक्स इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है. तो पहले Yes. ब्रेन में हमें ये सोचना है कि एग्जाम है, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी कर सकता है. तो पहले उसको हमें दिमाग में जीतना है कि हाँ हम कर सकते हैं. बाकी उसके बाद तो मेहनत ही है मैम. मेहनत करना पड़ेगा और लगे रहना पड़ेगा. जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक लगे रहेंगे. I और think बहुत अगर ही अगर अच्छे. अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं ना तो रिजल्ट आएगा ही, ये पक्का है. अगर हम आई थिंक ये यही अच्छी बात बोली कि हार्डवर्क बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. इनफैक्ट
all the MBBS जितने लोग prepare कर रहे हैं, they are all pretty serious. They're all working hard. But ये जो आपने अंत में बात बोली ना कि hard work in the right direction, वो बहुत ज़रूरी है. Because ऐसा नहीं है कि you have अनगिनत time. There is limited time you have. और उसी time में you have to prepare yourself. So you know, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि ये मेरे लिए ये मेरा ये चीज है, इसी को मुझे बार बार करना है. ये नहीं कि मुझे ये नया मिल गया तो मुझे ये करने लगूं. that's true. सोर्स And को इसीलिए ऐसा कुछ नहीं you है. manage. कुछ अच्छे सोर्स भी आपको मिलेंगे, बट उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा जितना आपने सोर्स वो कर रखा है, उसी को आप बार बार करो. And that is why, you know, you give that big smile in the initial part when I said you have done it multiple times. So बार are you ensured कि आप notes revise करते रहो multiple times, and that's just how you reached this far. So it was a wonderful journey, Ravi. What branch do you want to specialize in? I want medicine branch to specialize in. And देखते हैं क्या मिलता है, हम देखते हैं. जरूर मिलेगा. Let's hope for the best, है ना. And I would want to congratulate your parents as well. To you know, they've been a big support for you, and congratulations to you for working this hard. I think early startup आपने जो किया और जो consistency दिखाई है, that has really helped, and that is something to learn from you. And I'm sure you know, your words are going to be very useful for people who are listening to you right now. So all the very Thank you, best. ma'am. And Thank you, may you get the branch of your choice in the institute of your choice. God bless you. Thank you, ma'am. Thank you, It ma'am. was a pleasure talking to you. It was all mine. Pleasure was all mine. नहीं, it's so kind of you. खूब enjoy करो before you start, and take care of your health. Stay safe. Yes, ma'am. Thank you, ma'am.